सच है तो दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमिता और आप देख रहे हैं खबर खास। और सबसे पहले बात, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से पहले ही राज्यों में आगामी अनलॉक की गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक का ये चरण राज्य में 30 सितंबर तक चलेगा। आपको बताएं कि लेकिन ये केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित रहेगा। दूसरी ओर लोगों की बड़ी राहत देते हुए राज्य के अंदर बस संचालन की सशर्त अनुमति दी गई है। वहीं शॉपिंग मॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार खोल दिया गया है। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की इजाजत होगी, लेकिन वो भी शर्तों के साथ। वहीं ग्रामीण इलाकों में अब तक बंद रखी गई कपड़े जूते की दुकान भी खोल दिए गए हैं। इसके अलावा सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों को अनुमति दे दी गई है। शुक्रवार की देर रात मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया, और जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि मेरी अपील है कि सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करें और लगातार मास्क अप्लाई करने की बात भी कही है सीएम ने। और सीएम ने लिखा है कि आपस में दूरी बनाए मगर दिलों को जोड़े रखें। अनलॉक गाइडलाइंस में कहा गया है कि सितंबर के महीने में कई परीक्षाएं हैं, ऐसे में इनमें बड़ी संख्या में छात्र हिस्सा लेने वाले हैं और इस दौरान उनके अभिभावक भी साथ होंगे। ऐसे में उन्हें यात्रा, रहने और खाने की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार ने जारी लॉकडाउन में कई छूट देने जा रही है। तो आज से अनलॉक जारी। आपको बताएं कि झारखंड में अनलॉक की गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। राज्य के अंदर बस संचालन हो या फिर शॉपिंग मॉल हो, सैलून हो, ब्यूटी पार्लर हो, स्पा सेंटर हो, होटल हो, गेस्ट हाउस हो, धर्मशाला हो, लॉज, सभी खुलेंगे, लेकिन वो भी शर्तों के साथ। तो मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा। आप अगर इनमें से कहीं पे भी प्रवेश कर रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, तो इसके अलावा सैनिटाइजर का उपयोग और एक सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए जो लगातार कहा जा रहा है वो फॉलो करना जरूरी होगा। तो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी होगा। राज्य के अंदर बसों का संचालन शुरू हो गया है और ऐसे में लगातार जो शर्तें लागू की गई हैं उस शर्तों के साथ, उन शर्तों को फॉलो करने के साथ ही उसकी इजाजत है। तो अब इस तरह से जो छूट दी गई है अनलॉक 4 में, लगातार अब इस छूट के साथ वाकई में कितना आसान होगा लोगों के लिए, क्योंकि अब तक लगातार ये एहतियात लोगों को बरतने की सलाह दी जा रही थी कि लोग बिना मास्क के घरों से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। लेकिन अब वो तमाम चीजें खुल रही हैं जो बंद थी, रियायतें दी गई हैं, लेकिन वहां पे एक चैलेंज होगा जरूर पब्लिक के लिए। हमारे साथ संवाददाता जमशेदपुर से प्रभात बने हुए, उनके पास सीधा रुख करते हैं। प्रभात, हमने देखा है कि अब 30 सितंबर से हमने देखा है कि लॉकडाउन में अब अनलॉक 3 में अब उन तमाम चीजों में रियायतें मिल गई हैं जो लंबे समय से बंद हैं। कई चीजों में रियायतें मिली, लेकिन शॉपिंग मॉल हो या फिर सैलून हो, स्पा सेंटर हो, होटल के अंदर बैठ के खाने की इजाजत हो, बस संचालन हो, अब एग्जाम्स भी होंगे। अब तक पब्लिक भीड़ में उनका एक अलग तरीके से उनको रहना पड़ रहा था, लेकिन अब भीड़ बढ़ेगी, गैदरिंग होगा, कितना ज्यादा चैलेंज हो जाएगा पब्लिक के लिए। बिल्कुल अमिता, देखिए राज्य सरकार ने जो अनलॉक 3 का गाइडलाइन जारी किया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज था सैलून और स्पा। पिछले कई दिनों से सैलून और स्पा वाले आंदोलन कर रहे थे और कई सैलून संचालक जो है वो आत्महत्या भी किए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इनको इजाज़त दी गई है खोलने के लिए, तो बहुत बड़ी राहत है उन सैलून, स्पा और जो नाई की दुकान चलाते थे, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत राहत दी गई है। हाँ, लेकिन सरकार का जो गाइडलाइन है उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि आपको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो सरकार के द्वारा बनाए गए गाइडलाइन है, WHO के गाइडलाइन है, उसे पालन करना होगा। कम से कम 6 फीट की दूरी को पालन करना जरूरी होगा।
इसलिए मैं ये बातें कह रहा था कि पिछले दिनों ये सैलून और स्पा वाले ने आंदोलन भी किया था, 2 लोगों ने आत्महत्या भी कर ली थी। कहीं ना कहीं उनको जरूर राहत मिलेगी। जो पिछले अगर 5 महीने से 4 महीने से कहें तो लॉकडाउन के दौरान उनका सारा चीज़ बंद था, तो उनके साथ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना उन लोगों को पड़ रहा था। लेकिन अब ये सरकार के द्वारा इसमें छूट दी गई है, कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी राहत बात जरूर होगी। रही बात अन्य चीज़ों की, जैसे बस परिचालन की भी इजाज़त दी गई है। जो अपने राज्य के अंदर चलने वाले बस जो हैं, कहीं ना कहीं जो बस मालिकों भी काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे थे, उनके साथ साथ कई ऐसे बस मालिक के साथ ड्राइवर, खलासी, कई ऐसे लोग उससे जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो बस परिचालन में भी छूट दी गई है, वो भी कहीं ना कहीं राहत वाली बात होगी। हाँ, लेकिन बहुत सारे चीज़ जो है जैसे आपके स्कूल, कॉलेज या फिर शैक्षणिक संस्थान हैं, ये सब बंद करने एज इट इज़ रहेगा। 30 सितंबर तक जो पहले के जो नॉर्म्स दिए गए थे उसके अनुसार ही ये सारा चीज़ चलेगा। लेकिन जो बाद बाकी चीज़ है, सैलून, स्पा, बस परिचालन, जो परीक्षार्थी बाहर राज्यों से झारखंड में पहुंचेंगे, उनके लिए होटल या लॉज या फिर धर्मशाला खोलने की इजाज़त सरकार के द्वारा दी गई, ताकि जो बाहर से परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आए उन्हें किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। हाँ, लेकिन जो राज्य के बाहर से आम लोग आ रहे हैं, उनको वो गाइडलाइंस जो है, अगर बाहर से आते हैं तो क्वारंटीन रहना होगा, ये गाइडलाइन में रखा गया है और वो 30 सितंबर तक यही लागू रहेगा। तो जो जितने भी चीज़ में रियायत दी गई, कहीं ना कहीं थोड़ी राहत तो मिलेगी। लेकिन तब भी जमशेदपुर के लिए बड़ी चुनौती होगी अमिता, इसलिए कि जिस तरीके से जमशेदपुर में कोरोना के पॉजिटिव केसेस हर दिन आ रहे हैं, और कल रात में तो मैं बता दूं कि 300 के पार पहुंच चुका। तो ये बड़ी चुनौती होगी जमशेदपुर के लोगों के लिए, जो चाहे बस परिचालन बोले या फिर होटल या फिर लॉज या फिर सैलून संचालकों के लिए। ये बड़ी चैलेंज होगा कि कैसे लोग अपने आप को बचाएं और कैसे जो संचालक हैं या होटल या अन्य चीज़ों का, उसे भी कैसे बचना है। ये बहुत बड़ी चैलेंज होगा, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम में लगातार कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और मौतें भी हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि सरकार के द्वारा बहुत सारे चीज़ों में जो छूट दी गई, कहीं ना कहीं थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी लोगों को, जो पिछले कई महीनों से सारे चीज़ बंद पड़े थे। तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि अमिता, कि कितने लोग इस जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिए गए वो पालन करके अपने रोजी रोजगार को चलाते हैं और अपना पेट भरण पोषण करते हैं। बस वाली भी बात मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि बस से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, और निश्चित है कि जो गाइडलाइन जारी किया गया, अगर बस आपको चलाना है तो आदमी कितने बैठेंगे ये भी जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको बस को सैनिटाइज करना है, ये सारी गाइडलाइन है। और ये देखना है कि बस परिचालन में जो बस मालिक है कितना गाइडलाइन का पालन करते हैं, ये तो आने वाला दिनों में पता चल पाएगा। जी, और देखना होगा कि कितने गाइडलाइंस का पालन लोग करते हैं या फिर बस संचालक करते हैं, रेस्टोरेंट के मालिक करते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। हमारे साथ अब अंजनी भी रांची से जुड़ चुके हैं, धनबाद से अभिषेक भी जुड़ चुके हैं। अब अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, राजधानी रांची में अक्सर हमने देखा है कई ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह हैं जहां पर लोगों ने शुरुआत से ही एहतियात नहीं बरता। जैसे ही थोड़ी चीजों में बाजार में रियायत मिली, लोगों की जो भीड़ है वहां पर लोग नियमों को ताक पर रख रहे हैं। लेकिन अब तो बहुत सारी चीजों में रियायतें मिल गई हैं। अब राज्य के अंदर बसेस भी चलेंगी, मॉल भी खुलेंगे, होटल में बैठ के आप नाश्ता खाना भी खा सकते हैं, पार्लर भी जा सकते हैं, सैलून भी जा सकते हैं। अब कितनी एहतियात बरतने की जरूरत और कितनी ज्यादा चैलेंज होगी पब्लिक के लिए भी और सरकार के लिए भी? देखिए, जिस तरह से अब 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जो है कुछ राहत राज्य सरकार ने दी है, और ये राज्य सरकार के लिए और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और ये बड़ी चुनौती को बेहतर करने के लिए कि सरकार की परेशानी नहीं बढ़े, प्रशासन की परेशानी नहीं बढ़े, तो जो आम लोग हैं उन्हें जो है इनका जो नियमों का जो पालन है उन्हें सख्ती से तमाम लोगों को करना होगा। ऐसे क्योंकि उल्लंघन अभी भी होते रहे हैं। कल भी देखिए लगभग 23 दुकानों को जो है नोटिस दिया गया है और सील किया गया है। क्योंकि देखिए प्रशासन जो है हर गली मोहल्ले में तुरंत नहीं घूम सकती है, क्योंकि प्रशासन ऐसे कोविड-19 के कारण जो है पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, राज्य सरकार हो, तमाम लोग जो हैं की परेशानियां बढ़ गई हैं, काम बढ़ गए हैं। और वैसे में हमारा कर्तव्य बनता है अमिता कि हम भी जो है सरकार को सहयोग करें,
जो अनलॉक के जो नियम है, लॉकडाउन के जो नियम है, उसका हम सख्ती से खुद पालन करें। तो ये एक बड़ा सवाल उठेगा और आने वाले समय में हम लोग देख पाएंगे। लेकिन कल मुख्यमंत्री का जो संदेश है वो संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से उन्होंने अपील की है कि जो अनलॉक के जो नियम हैं उनको सख्ती से पालन करें और सामाजिक दूरी को बनाए रखें, लेकिन आपसी रिश्तों को, आपसी दिलों को जो है जोड़े रखें। बड़ा ये जो लाइन है मतलब बड़ा दिल को छू लेने वाला लाइन है, क्योंकि सामाजिक दूरी की वजह से जो है लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा है कि जो आपसी जो रिश्ते हैं, जो दिल के रिश्ते हैं, उसको आप जोड़े रखें। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है। अब देखिए आने वाले समय में जो है कई परीक्षाएं होनी है, नीट की परीक्षा है, जेईई की परीक्षा है, तो इसको लेकर के भी राज्य सरकार ने कुछ राहत जरूर दी है कि राज्य के अंदर जो है बसों का परिचालन होगा और जो होटल्स हैं, मॉल हैं या सैलून हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं अब खुलेंगी। तो अब ये देखना होगा कि उन परीक्षार्थियों के लिए राहत है और उन परीक्षार्थियों को किसी भी तरह का जिला प्रशासन या सरकार के तरफ से कोई पास नहीं लेना होगा। उनका जो एडमिट कार्ड होगा वो एडमिट कार्ड ही पास माना जाएगा। तो ये एक बड़ी राहत वाली खबर सरकार ने दी है और होना भी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार से तमाम लोगों की उम्मीदें भी काफ़ी रही हैं और ऐसे में हम जरूर कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से जो बसें बंद थी उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। तो अब सरकार ने जो राहत दी है, होटलों को राहत दी है, मॉल खुलेंगे, तो तमाम जगहों में जो है जो ओनर होंगे, जो बस चलाने वाले जो लोग होंगे, तमाम लोगों को जो अनलॉक के जो गाइडलाइंस है अमिता, तो उसका पालन जरूर करना चाहिए। बिल्कुल पालन करना भी होगा अगर संक्रमण से बचना है तो। अंजनी, रोकेंगे आपको, संवाददाता अभिषेक भी धनबाद से बने हुए, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, अब जाहिर सी बात है केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के, हमने देखा है झारखंड में भी कोई कम नहीं है आंकड़ा, हर दिन जो आंकड़े हैं वो बहुत डराने वाले हैं। लेकिन अब अनलॉक 3 में जो रियायतें दी गई हैं उसमें कैसे पब्लिक उससे कैसे दो चार होगी, क्योंकि अक्सर देखा गया है अब तक भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग नहीं संभल पा रहे थे, अब तो और ज्यादा रियायत है, कैसे लोग संभलेंगे? होटल में एंट्री तो मिलेगी खाने के लिए, लेकिन क्या नियम होंगे? सैलून में तो लोग जाएंगे, वहां पर क्या नियम होंगे? शादी समारोह होंगे तो उसके लिए क्या नियम होंगे? इन तमाम चीजों के लिए कितने दिन पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी? क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करने पड़ेंगे? सरकार ने सब कुछ समीक्षा के बाद ही इस पर निर्णय लिया है। और देखिए ये पूरे मामले पर अमिता अगर ध्यान से देखेंगे तो अब जो है चीजों को बांध कर आप नहीं रख सकते। आर्थिक गतिविधियां, देखिए इस पूरे मामले पर जो हमने अभी तक रिपोर्ट देखा है तो उसमें दो बातें स्पष्ट है, धार्मिक स्थल और धार्मिक आयोजन और कुछ खेल के जो आयोजन है उसको छोड़कर बाकी सारी जो आर्थिक गतिविधियां उसको खोल दी गई है। सिर्फ जो है धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध है, धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध है, पर्यटन जो है वो बंद रहेंगे, पार्क बंद रहेंगे, जो उसके अलावा जिम है वो बंद रहेंगे। तो सरकार ने इन सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद जो बाकी आर्थिक गतिविधियां हैं उसको पूरी तरह से खोल दिया है। अब सोचिए कि 5 महीने से जो ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, स्पा है वो बंद थे, उनको खोला गया है। इसके बाद जो होटल है उनको इजाजत पहले से थी होम डिलीवरी की, अब जो है वहां पे सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए खाना वहां बैठाकर खिलाने की भी इजाजत मिल गई है। मॉल को भी खोलने की इजाजत मिल गई है जो पिछले 5 महीने से वो परेशान थे। तो तमाम तरह की आर्थिक गतिविधियों की इजाजत मिल गई। यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार, देखिए शहरी क्षेत्रों में जूता चप्पल की दुकानें खोलने की इजाजत थी, ग्रामीण क्षेत्रों में बंद था, वहां भी जो है सरकार ने नई जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें वहां खोल दिए गए हैं। तो सरकार भी अब मान के चल रही है कि सभी चीजों को बांध कर रखने से फायदा नहीं है, रोक के रखने से फायदा नहीं है, हमें इसके साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, जो बाकी एहतियात है उसका पालन करते हुए इन आर्थिक गतिविधियों को चलाते रहना होगा।
अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है, जिंदगी के लिए भी जरूरी है, और हमारे आपके जो जीवन की गाड़ी है परिवार को आगे चलाने के लिए, भरण पोषण के लिए यह बेहद जरूरी है। देखिए बहुत सारी चीजें जो है सरकार जो है किसी को बैठा के खिला नहीं सकती है, बहुत ज्यादा दिनों तक आपको मदद जो पहुंचाने की बात है वो आपको कर नहीं सकती है। तो कुछ हालात के लिए हम सभी को ये बात समझना होगा कि अगर हम चीजों को छोड़ेंगे नहीं, जैसे बस का परिचालन, पिछले 5 महीने से बसों का परिचालन बंद है। हालांकि सरकार ने अभी भी इंटर स्टेट बसों की जो अंतर्राज्यीय जो परिवहन है उसको बंद करने का आदेश जारी रखा है। सिर्फ जो है इंटरनल जो है बसेज, जैसे झारखंड के अंतर्गत जो एक जिले से दूसरे जिलों में जो बस है उसके परिचालन दिए हैं। और इसकी जरूरत भी इस वक्त में इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि सोचिए जरा सा, नीट के एग्जाम है, जेईई के एग्जाम है, और छात्र जब आएंगे उनके पास रेल बंद है, कैसे पहुंचेंगे वो सेंटर तक, कैसे पहुंचेंगे एक जिला से दूसरे जिला तक। तो इसका भी ध्यान जो हमको लगता है कि केंद्र सरकार के जो नीट और जेईई परीक्षा सरकार हर हाल में केंद्र सरकार लेने के लिए आमादा है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने भी एक हद तक कहें कि मदद के ख्याल से कहिए या जरूरत के ख्याल से कहिए, दोनों दृष्टिकोण से ये उन्होंने फैसला लिया है। और बस का परिचालन चूंकि उनको मदद पड़ेगा, उससे भी ज्यादा है कि लोकल स्तर पर भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि बसों के परिचालन से जो उसमें रोजी रोटी जिनका जुड़ा हुआ है उनकी जो जिंदगी हो पटरी पर आ जाएगी। बहुतों के परेशान है, किस्त वो भरपाया नहीं कर रहे थे, बसें जो है खड़ी थी, तो कई बसें खड़े खड़े जो है वो खटारा और सड़ रहे थे। 5 महीने में अगर बसों का परिचालन नहीं हो तो तमाम ऐसी चीजें हैं, कई लोगों की जो पूरे व्यापार है वो ठप हो गए अभिषेक। और जाहिर सी बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब वो समय निकल गया, अब बहुत दिनों तक कोई बंद के नहीं रह सकता और ना ही उसे बांध के रखा जा सकता है। नॉर्मल लाइफ स्टाइल में लोगों को आना ही होगा आज नहीं तो कल, और उसी को ध्यान में रखते हुए तमाम गाइडलाइंस को देखते हुए ही ये सारे निर्देश दिए गए हैं। बने रहिए लगातार, और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी लगातार ये जो चर्चा है जारी रहेगी। में लगातार तमाम चीजों में रियायतें मिली है, लेकिन सवाल ये है कि हर चीजों को ध्यान में रख के ही ये रियायत दी गई है। अब एग्जाम जो है वो भी होंगे, और बाहर से भारी संख्या में जो छात्र हैं एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे भी, उनके लिए पास के रूप में एडमिट कार्ड ही होगा जो उनके लिए पास होगा। तो ये भी देखा गया है कि झारखंड के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए बसों का भी संचालन शुरू हो गया है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से कोरोना से संबंधित केसेस सामने आ रहे हैं, उससे कितना संभलने की जरूरत है या लोग इसके लिए कितना तैयार हैं। लगातार हमारे साथ संवाददाता अंजनी बने हुए हैं, प्रभात जमशेदपुर से बने हुए हैं। अंजनी, सारी चीजों में रियायतें दे दी गई हैं, कुछ सोच समझ कर ये गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, लेकिन अब संभलने की जरूरत पब्लिक को है, लोगों को है। वो कितना एहतियात खुद में लेते हुए आगे बढ़ते हैं? देखिए अमिता, जिस तरह से अभी भी झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लोगों में एक डर भय जरूर आया है। लोग जो हैं पालन कर रहे हैं और मास्क लगाकर भी लोग निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से राज्य की जो आर्थिक स्थिति है, पिछले लगभग हम कह सकते हैं 23 मार्च से तमाम चीज़ें बंद थी, तो वैसे में राहत देना सरकार भी चाहती है कि जो पैसे का फ्लो हो, जो आर्थिक स्थिति है वो लोगों का सुधार हो और थोड़ी गतिविधियां भी बढ़ें, क्योंकि एक तरह से हम जरूर कह सकते हैं कि जो झारखंड क्या अभी तो पूरे विश्व की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन इन चीज़ के बीच में जो है जिस तरह से परेशानियां हो रही हैं तो लोगों को जरूर राहत मिलेगी। कई लोग घरों में बैठे थे, अब मॉल बंद थे, सैलून वाले कई लोग आत्महत्या भी कर लिए थे, तो वैसे में अब जो नियमों का पालन करना तो अनिवार्य होगा ही, लेकिन पहले की भांति हम कह सकते हैं जब तमाम चीज़ें खुलेंगी तो बाज़ारों में भीड़ भी होगी, तो ये तमाम लोगों का दायित्व होगा। अब मान लीजिए मॉल खुलते हैं तो मॉल में तमाम चीज़ों को दुरुस्त करना होगा और सख्ती से पालन कराना होगा, और जो बिना मास्क लगाए अंदर आएंगे उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी होगी, क्योंकि ये होता क्या है, 1 या 2 दिन पालन होता है, लेकिन उसके बाद लोग जो हैं यूज्ड टू हो जाते हैं, उसके बाद इन चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं। तो ये लापरवाही जो है, छोटी सी लापरवाही जो है महंगी पड़ सकती है, और छोटी सी लापरवाही जो है घर को मोहल्ले को परेशान कर सकती है,
और वैसे में ये हम जरूर कह सकते हैं कि जो वस्तु स्थिति है इनका पालन करना, अनलॉक के नियमों का पालन करना तमाम लोगों की बाध्यता, अनिवार्यता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी गोइंग लाइफ नहीं चलेगा। अभी एक लंबे समय तक इन चीज़ों का अनुपालन करते रहना है। देखिए, वैक्सीन अभी नहीं आया है, वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, भारत में भी चल रहे हैं, रूस ने पहले से ही बना लिया है। तो इन चीज़ों को लेकर हमें वेट एंड वॉच रखना होगा। यदि हम प्रिकॉशंस लेते हैं अमिता, तो कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। प्रिकॉशन लेंगे तो हम अपने घर परिवार को बचा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में सरकार यही चाहती है कि तमाम लोग जो हैं सरकार का सहयोग करें, क्योंकि ये जो कोविड-19 है पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है और मौत का आंकड़ा भी पूरे भारत में बढ़ रहा है। झारखंड में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि हर दिन जो है मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर जो बच्चे घरों में हैं, उन बच्चों अभी 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं खुलेंगे। तो वैसे में जो घर में बच्चे हैं, घर में बच्चों को भी जो है अपना जो दिनचर्या है उसे थोड़ा बदलना चाहिए। बुक्स, तमाम लोगों को किताबें मिल गई हैं, बच्चे घर में पढ़ते रहें और माता पिता, भाई बहन, तमाम लोग जो हैं एक दूसरे का सहयोग करते रहें, क्योंकि लोग घरों में रहते रहते भी बोर हो चुके हैं। और वैसे में हम जरूर कहेंगे कि जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे तब तो अलग भीड़ होगी, लेकिन अभी तमाम चीज़ जो सरकार ने जो छूट दी है, छूट का जरूरी है, जरूर अनुपालन करें, लेकिन नियमों को भी, जो लॉकडाउन के नियम हैं उनका भी अपने जीवन के साथ आत्मसात कर लें, क्योंकि पल पल में जो है जिंदगियां जो हैं उजड़ रही हैं, परिवार उजड़ रहा है। इन चीज़ों को लेकर संजीदा रहने की ज़रूरत है अमिता। बिल्कुल संजीदा रहने की जरूरत है। हमारे साथ लगातार देवघर से मनीष भी जुड़े हुए हैं, उनके पास से तारुफ करते हैं। मनीष, तमाम चीजों में रियायतें तो दे दी गई हैं, लेकिन अभी भी धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे, या फिर आज हमने देखा है कि जिम ओपन करने की भी अनुमति नहीं मिली है। कई जगहों पर इन चीजों की अनुमति नहीं है, कुछ चीजों में स्कूल भी नहीं खोलेंगे। लेकिन जिन चीजों में शर्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर खाना हो या फिर शादी समारोह में 50 लोग शामिल होंगे, कई ऐसे चीजों में रियायतें दी गई हैं, लेकिन कड़े पालन करने होंगे। सीएम ने भी इसके आदेश दे दिए हैं कि कड़े नियमों का पालन करते हुए बिल्कुल सतर्कता के साथ चलना होगा। बिल्कुल अमिता, आपने सही कहा। देखिए, कई जो रियायतें दी गई हैं या जो प्रतिबंध लगाए गए उनको आप बड़े गौर से देखिएगा। और हम बात करें अगर देवघर के बारे में, तो कई राहत वाली खबर है। देखिए, जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में, ऑब्जर्वेशन के आलोक में, मैं कहूँगा आलोक में, जब इस बात का फैसला लिया कि हर दिन 20-200 लोग मंदिर में दर्शन करेंगे, तब सवाल हम लोगों ने न्यूजीलैंड भारत में उठाया था कि जिन श्रद्धालुओं को हमने अनुमति दी है वो ठहरेंगे कहाँ। दूसरी हम लोगों ने सवाल यह भी उठाया था कि जिनके पास अपना निजी वाहन नहीं है या फिर जो भाड़े का गाड़ी करके आने में अक्षम है, जो आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है, वो नहीं आ सकते हैं किसी भी जिले से, झारखंड के जिले से, तो उनके लिए क्या होगा। तो ऐसे में अगर हम आज जो प्रावधान जो अब 1 सितंबर से जो होने जा रहा है, उनमें कई चीजें राहत वाली खबर है। कम से कम जब राज्य के अंदर जब बसें चलेंगी, जो 7000 के लगभग बसें हैं जो अंतर जिला में चलती हैं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में चलेगा, तो वो लोग जो यहाँ पहुँच नहीं पा सकते वो अब वहाँ पहुँचेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि होटल रेस्टोरेंट खोलने की बात चल रही है। देखिए, अगर हम मंदिर की बात करें, देवघर का पूरी जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक धुरी है, वो मंदिर के आसपास ही चलता है। ऐसे में सुबह जो समय दिया गया है मंदिर को लेकर के, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक 4 घंटे, हर घंटे 50 लोग 200 लोग को दर्शन करने के लिए। तो अब जब अंतर जिला बस खुल जाएगी, जब होटल और रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, तो निश्चित तौर पे जो बाबा का दर्शन करना चाह रहे हैं वो आराम से यहाँ आ सकते हैं और किसी होटल में वो ठहर सकते हैं। आने के लिए जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग का, वो पालन होकर के आएगा। ये एक बड़ी राहत वाली खबर है। दूसरी राहत वाली खबर है कि स्कूल कॉलेज तो बंद नहीं हो रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट हैं जिनको कि उनका एडमिट कार्ड ही उनका पास होगा, तो ये एक अपने आप में बड़ी खबर है, राहत वाली खबर है। रही बात की जो संख्या है बसों की, जिसमें कहा गया है कि जो 25 बस है उसमें, जिसमें 25 सीटें हैं उसमें 22 होंगे, जिसमें 30 है उसमें 25 होंगे, ऐसे करके 50 में 30।
तो जो राहत दी जा रही है, खोली जा रही है, उस पर थोड़ी बहुत उसके दोनों चीजें, कहीं सुख है कहीं दुख है, दोनों बातें, कहीं खुशी कहीं गम वाली बात है। लेकिन अगर हम सिर्फ देवघर की ही आर्थिक, क्योंकि जब मंदिर खुल गए, जब दर्शन करने के लिए अनुमति दे दी गई तो होटल व्यवसायी तुरंत पहुंचे उसी दिन डीसी के यहाँ और सरकार से गुहार लगाई कि आप रेस्टोरेंट हमारा बंद है इतने दिनों से, हम भाड़े दे रहे हैं, हम बिजली बिल दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं, बैंक का EMI हम भर रहे हैं और अब मुश्किल हो जाएगा। तो उस तरह से उनके लिए जरूर राहत वाली खबर है, श्रद्धालुओं के लिए राहत वाली खबर है, उनके लिए भी राहत वाली खबर है। तो एक मिला के हम कह सकते हैं कि अब जो होने जा रहा है उसमें बहुत कुछ जीवन जो पटरी पर लौट कर आएगा। और अमिता, शुरू से जब हम लोग मार्च अप्रैल में जब खड़े होकर बात कर रहे हैं तभी यही हो रहा था कि जब तक हम खुद कॉन्शियस नहीं होंगे, लोग कॉन्शियस नहीं होंगे, अगर वो मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे, वो सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करेंगे, या वो बातचीत करते समय एक दूसरे के बीच में दूरियां नहीं मेंटेन करेंगे, तो ऐसे में ये संक्रमण का भय हमेशा बना रहेगा। तो ये तो चलेगा, इसके साथ ही चल रहा है, क्योंकि अभी तक इस बात की कहीं कोई गारंटी नहीं है कि जो वैक्सीन आने वाला है वो आ ही रहा है या फिर आने के बाद वो सार्थक हो जाएगा, वो साबित हो जाएगा, वो फ्रूटफुल होगा। तो ये अभी लंबा समय लगेगा। तो ऐसे में धीरे धीरे खोलना ही होगा, क्योंकि देवघर की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से इन चीजों पर जो प्रतिबंध होते हैं तो निश्चित तौर पर उनको फायदा। दूसरी चीज बात है कि जो प्रावधान दिया गया है ब्यूटी पार्लर के बारे में, ब्यूटिशियन भी है, तो निश्चित तौर पर जो महिलाएं जिनके लिए जो आर्थिक रूप से सबल है ब्यूटी पार्लर चला करके, उनके लिए भी राहत वाली खबर है कि वो अब इस चीज को करेंगे। जिम की बात नहीं है, जिम नहीं खुलेगा, और दूसरे अलावा जो कॉलेज कोचिंग संस्थान है वो नहीं खुलेंगे, लेकिन परीक्षाएं जो होंगी उस पर जो बाहर से आएंगे उनके लिए एक राहत वाली खबर है। लेकिन यहाँ एक जो देवघर के मामले में अगर हम देखें तो यहाँ की जो इकोनॉमी है पूरी तरह से परदेशियों पे, यहाँ लोग जो बाहर से आते हैं उनको परदेशी शब्द से कहा जाता है। हालांकि यहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि जब तक बिहार और यूपी के लोग यहाँ श्रद्धालु नहीं पहुंचेंगे तब तक जो आर्थिक जो धुरी है वो तेजी नहीं आएगी, जो गतिविधि है वो तेजी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी जो अभी जो राहत दिया जा रहा है होटल में रहने के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, धर्मशालाओं के, तो निश्चित तौर पर एक राहत वाली खबर है। बिल्कुल राहत वाली खबर है। हमारे साथ प्रभात भी बने हुए हैं जमशेदपुर से। प्रभात के पास चलते हैं। प्रभात, जैसे पहले हमारी बात हो रही थी तब जमशेदपुर की स्थिति पर हम बात कर रहे थे, लगातार वहां पे सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, लोग भी वहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मर रहे हैं। अब रियायतें मिल गई हैं, सारी चीजें अब खुल जाएंगी जो पहले बंद थी, अब और ज्यादा गैदरिंग होगा और ज्यादा भीड़ होगी। अब कैसे संभलेंगे लोग, क्योंकि ये बात अलग है कि पूजा स्थल या फिर धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे, जिम नहीं खुलेंगे, वहां से तो चलिए बच जाएंगे, लेकिन बाजार में लोग तो जाएंगे ही, वहां तो भीड़ होगी ही, बसों में लोग साथ में बैठेंगे ही। बिल्कुल अमिता, देखिए जिस तरीके से सरकार ने बहुत सारी चीज़ों में रियायत दी है, सबसे ज़्यादा अगर गाइडलाइन का पालन करना होगा तो वो बाज़ार के साथ साथ मॉल में भी होगा, क्योंकि मॉल जो है वो मॉल में काफ़ी लोग जाते हैं और एक बिल्डिंग में पूरा सारा चीज़ रहता है, तो वहाँ पे जो मॉलें हैं उसमें कितना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है मॉल के मालिकों को द्वारा, या फिर जो लोग जा रहे हैं वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कितने अपने आप को सुरक्षित रखते हैं मॉल में जाने के वक्त, ये देखने वाली बात होगी जब 1 तारीख से जब सारा चीज़ खुलेगा अमिता। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो मॉल को देखना होगा, मॉल के मालिकों को समझना होगा कि जिस तरीके से लोग आते हैं और मॉल के अंदर जाते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है लोगों की एहतियात बरतने की, लोगों को अपने आप को उससे बचाने की। हालांकि सरकार ने बहुत सारी चीज़ों में इसलिए रियायत दी कि आर्थिक गतिविधियों को जो चल रही थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी पटरी पे आए, लोगों की ज़िंदगी पटरी पे आए। जैसे बस मालिकों के लिए राहत दी गई, पिछले 5 महीने से बस मालिक, जो कई ऐसे बस मालिक है जो फाइनेंस कराए थे गाड़ियों को, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर में आर्थिक बोझ ज़्यादा बढ़ रहा था। हाँ, लेकिन यह है कि अगर बस चालू होता है तो जो गाइडलाइंस झारखंड सरकार के द्वारा जो दिए गए हैं उसको अक्षर पालन करना, बिल्कुल अच्छे से पालन करना होगा, वरना स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, आपका भी, अंजनी आपका भी और मनीष आपका भी। तो लगातार जो रियायतें मिली है अनलॉक 3 में, ऐसे में उन तमाम रियायतों का फॉलो करना होगा, लेकिन सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उसे पहले से कहीं ज्यादा कड़े तौर पर पालन करना होगा, तभी संक्रमण से खुद को बचाया जरूर जा सकता है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। सच है तो दिखेगा।